हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमबी क्लासेस अ प्रॉपर गाइडेंस। आज की क्लास में हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स के बारे में जानेंगे। जैसा कि मैं पिछले क्लास में आपको क्वाड्रिलेटरल्स का डेफिनेशन और उसके एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में बता चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देखें। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर देयर? So basically there are 6 types of quadrilateral which we have to learn. Okay, क्लास 10 तक के हम जहाँ तक भी पढ़ाई करते हैं तो बेसिकली हम लोग 6 टाइप का क्वाड्रिलेटरल्स को ही स्टडी करते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स को। ओके, तो क्वाड्रिलेटरल्स भी एक टाइप का क्या है, पॉलीगॉन ही है, जिसमें क्या है 4 साइड होता है। ओके, क्वाड मीन्स 4, लेटरल मीन्स साइड, तो क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। 3 साइड के प्लेन फिगर को, बाउंडेड क्लोज्ड फिगर को क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। तो इसी तरह से होता है। ओके, जैसे ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, हेप्टागन हो गया, तो सब पॉलीगॉन्स का ही टाइप है। तो बेसिकली क्वाड्रिलेटरल्स भी क्या है, पॉलीगॉन्स का ही एक टाइप है। ओके, तो बेसिकली 6 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हम लोग जानेंगे। चलिए, सबसे पहला क्वाड्रिलेटरल्स जो है जिसका टाइप को हम लोग जानने जा रहे हैं वो होगा ट्रेपेजियम। ओके, दूसरा मैं आपको बता दूं क्या होगा, दूसरा होगा आपका पैरेललोग्राम। ओके, और तीसरा देखिए क्या होने वाला है, पैरेललोग्राम होगा। तीसरा हो जाएगा आपका रेक्टेंगल। ओके, थर्ड वन इज रेक्टेंगल। नाउ फोर्थ वन इज व्हाट, तो फोर्थ वन को आप देखें, फोर्थ वन जो होगा वो होगा आपका, फोर्थ वन आपका रोम्बस होने वाला है। और फिफ्थ वन क्या होने वाला है, फिफ्थ वन आपका स्क्वायर होने वाला है। और उसके बाद 6 जो लास्ट है वो है आपका काइट। हम लोग 6 में किसको देखेंगे, काइट को देखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ट्रेपेजियम से बताना शुरू करता हूँ। आइए मैं ट्रेपेजियम से आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो देखिए, तो सबसे पहला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में वो है आपका ट्रेपेजियम। ओके, तो ट्रेपेजियम क्या होता है, सबसे पहले आप डेफिनेशन को देखें। ओके, ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल्स होता है जिसका आमने सामने का भुजा क्या होता है, साइड क्या होता है, पैरेलल होता है। ओके, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल साइड कहते हैं, जिसको हम लोग नॉन ऑब्लिक साइड भी कहते हैं। और ऑब्लिक साइड आप देखिए, ऑब्लिक साइड क्या होता है, ऑब्लिक साइड जो होता है वो ट्रांसवर्सल होता है। ठीक है, तो आइए देखिए, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल देन इट इज कॉल्ड अ ट्रेपेजियम। क्या बोलते हैं इसको, ट्रेपेजियम कहते हैं। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल देन इट इज कॉल्ड अ ट्रेपेजियम। ओके, तो बस ट्रेपेजियम का यही डेफिनेशन है। अब इसका डेफिनेशन को आप जान चुके हैं, तो आप देखिए ट्रेपेजियम को कितना तरह से बना सकते हैं, उसके बाद आगे भी डिस्क्राइब करेंगे, ट्रेपेजियम का भी टाइप हो जाएगा। तो देखिए, ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका क्या है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है। ठीक है, तो पैरेलल है, तो आप देखिए वो पैरेलल साइड क्या हो गया, ए बी और सी डी। आप चारों क्वाड्रिलेटरल्स में देख लें, चारों ट्रेपेजियम में देख लें, 1 2 3 4 सब में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके ऑब्लिक साइड के बारे में। ठीक है, जैसा कि इसके ऑब्लिक साइड के बारे में क्या कहा जा रहा है, आप जरा इसको देखें, क्या कहा जा रहा है कि इन अ ट्रेपेजियम देयर आर 2 नॉन ऑब्लिक एंड 2 ऑब्लिक साइड्स प्रेजेंट। ओके, नॉन ऑब्लिक साइड्स आर ऑलवेज पैरेलल एंड ऑब्लिक साइड्स वी कांट से अबाउट ऑब्लिक साइड। ओके, ऑब्लिक साइड कैन नेवर बी पैरेलल बट दे आर ट्रांसवर्सल, बट समटाइम्स they can be equal to each other. Okay, and that times we call that trapezium as an isosceles trapezium. तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। और जब
एक ऑब्लिक साइड 90 डिग्री का एंगल बना दें और दूसरा ऑब्लिक साइड ट्रांसवर्सल ही रहे तो उसको हम लोग कहते हैं राइट ट्रेपेजियम। तो आइए देखते हैं फिगर में। आपको मैं डेफिनेशन भी रीड करके बता देता हूं जिससे आपको आसानी होगा जानने में कि क्या बोला जा रहा है कि इफ ऑब्लिक साइड्स आर ऑफ डिफरेंट measurement then it is called a scalene trapezium. Okay, if oblique sides are of same measurement then it is called isosceles trapezium. Okay, if it has two right angles then it is called a right trapezium. अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम उसके बाद आता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जितना भी अभी थ्योरी को बताया हूँ तो इसके बारे में मैं आपको एक एक बार करके दिखा देता हूँ कि कैसे होगा। आइए फिगर में देखिए, ये इसमें क्या है कि अपोजिट साइड पैरेलल है, ठीक है, और जिसको हम लोग नॉन ऑब्लिक साइड कहते हैं। ऑब्लिक साइड आप देखिए, ऑब्लिक साइड क्या है, इक्वल नहीं है, तो ये हो गया आपका स्केलिन ट्रेपेजियम। दूसरा आपका क्या है कि नॉन ऑब्लिक साइड पैरेलल तो है ही, वो होगा ही, और ऑब्लिक साइड क्या है, इक्वल है। ये देखिए इक्वल का सिंबल है, ठीक है, तो इसको हम लोग कह देंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ओके, और क्या बोले कि एक ऐसा ट्रेपेजियम जिसमें कम से कम 2 राइट एंगल हो। कितना हो, कम से कम 2 राइट एंगल हो। तो एक राइट एंगल यहाँ हो गया, एक राइट एंगल यहाँ हो गया। स्वाभाविक सा बात है कि अगर कोई ट्रांसवर्सल, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है एक पैरेलल साइड के साथ, मतलब पैरेलल साइड से, उसमें से एक के साथ अगर 90 डिग्री का बनाता है तो दूसरा के साथ कितना बनाएगा, 90 डिग्री का ही बनाएगा। इट इज़ वेरी नेचुरल। ओके, तो एंड वेरी ऑब्वियस। तो यहाँ पर देखिए 2 राइट एंगल तो बनेगा ही बनेगा, और इस तरह से इस ट्रेपेजियम को हम लोग कहेंगे राइट ट्रेपेजियम। ओके, ट्रेपेजॉइड भी कहते हैं हम लोग ट्रेपेजियम को, राइट ट्रेपेजॉइड भी कह सकते हैं। अब आप ध्यान दें कि ये जो आपका है इस साइड में हो गया 90 डिग्री, तो क्या इधर भी हो सकता है। ओके, दोनों तरह से दोनों ही ट्रेपेजियम को हम लोग कहेंगे क्या, राइट ट्रेपेजियम। ओके, तो ये था आपका ट्रेपेजियम के बारे में एक ओवरव्यू। ओके, और इसका डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ इसका एरिया कैसे निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का एक ही फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है, ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। अब रहा बात कि एरिया निकालते समय जो जो प्रॉब्लम आता है, जब तक हम इससे रिलेटेड सम को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमें पता कैसे चलेगा। ठीक है, तो ये तो था आपका क्या, डेफिनेशन, ओवरव्यू, प्रॉपर्टीज वगैरह वगैरह मैं आपको बता दिया, टाइप्स बता दिया ट्रेपेजियम का। अब इस पर बेस्ड प्रॉब्लम को आप जब सॉल्व कीजिएगा, क्लास 8th लेवल से शुरू हो जाता है, तो फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, अभी इतना जानने के बाद आपका कॉन्सेप्ट 60% क्लियर हो गया है। जो 40% जो बचा हुआ है, 70% क्लियर हो गया है, 30% बचा हुआ है, ठीक है, वो आपका प्रॉब्लम करते समय टोटली क्लियर हो जाएगा। इसको आप 70 to 80% क्लियर मान सकते हैं अब तक। ठीक है, चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट जो आई टाइप आता है आपका क्वाड्रिलेटरल्स का, उसको हम लोग कहते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम को यहाँ जितना तरह से बनाया जा सकता है मैंने बना दिया है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल पैरेललोग्राम हो गया, ये वर्टिकल पैरेललोग्राम हो गया। वैसे सब पैरेललोग्राम ही होता है, और प्रॉपर्टीज जितना भी पैरेललोग्राम, चाहे हॉरिजॉन्टल हो वर्टिकल हो, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज हमेशा एक ही होता है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम के बारे में मैं आपको सबसे पहले डिफाइन कर देता हूँ। इस फिगर को आप अपने माइंड में रिटेन करें। चारों फिगर एक ही है, सब में एक ही लगेगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसका, हम लोग प्रॉपर्टीज को देखते हैं और डेफिनेशन को देखते हैं। तो देखिए, इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, in a quadrilateral if both pair of opposite sides are parallel and equal then it is called a parallelogram. Very clear and very handsome definition. Okay,
तो यही था आपका पैरेललोग्राम का डेफिनेशन। अब क्या है, डायगोनल्स आर क्या हो सकता है, इसका प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो डायगोनल के बारे में अगर हम लोग बात करें कि डायगोनल जो होता है पैरेललोग्राम का, ठीक है, तो डायगोनल क्या होता है कि इफ डायगोनल्स आर अनइक्वल बट बाइसेक्ट ईच अदर। चलिए मैं एक पैरेललोग्राम में आपको डायगोनल खींचकर दिखाता हूँ। ओके, आइए देखिए ये एक ABCD पैरेललोग्राम है। तो अपोजिट वर्टेक्स को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे, तो ये डायगोनल BD हो गया, और यहाँ से हम लोग AC को मिला देंगे, तो ये हो जाएगा आपका डायगोनल AC ऐसे, ठीक है। तो ये था आपका डायगोनल के बारे में। तो ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल क्या होता है, अनइक्वल होता है, ओके, बट बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू दिस, यानी कि अगर ये O पर काटा तो OD बराबर OB होगा और OA बराबर OC होगा। यही बोल रहा था ये प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्या बोल रहा था कि डायगोनल्स आर अनइक्वल बट बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, आइए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को देखते हैं। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या होता है, बेस इनटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है, बेस इनटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। अब जिस भी साइड को बेस आप कंसीडर कर लें, उसी पर एक हाइट आपको स्टैंड करवाना होगा। लाइक आइए मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लिया जाए कि इस पैरेललोग्राम में चलिए दिखा देता हूँ आपको, DC को अगर हम लोग बेस मान लें तो आपको हाइट किस पर खड़ा करना होगा, DC पर खड़ा करना होगा, ऐसे यहाँ से आपको हाइट ऐसे खड़ा करना होगा, यानी कि DC का अपोजिट साइड के बीच में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फाइंड करना होगा, वही होगा उसका हाइट। आप यहाँ खड़ा कीजिए, यहाँ खड़ा कीजिए, कहीं भी खड़ा कीजिए, आप यहाँ भी खड़ा कर सकते हैं, तो ऐसे 90 डिग्री आपको यहाँ खड़ा कर देना होगा, लाइक दिस, ओके। तो ये हो जाएगा, यही होगा आपका हाइट, और यहीं से आपका निकलेगा क्या, इसी को हम लोग कहेंगे हाइट, ठीक है। तो बेस हो जाएगा CD और हाइट हो जाएगा AL, जिसको हम लोग कहते हैं H से रिप्रेजेंट कर दिए, तो CD इंटू H, ओके। चलिए, तो ये था आपका एरिया से रिलेटेड फार्मूला। एरिया से रिलेटेड फार्मूला क्या बोल रहा था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, ओके। चलिए आगे क्या है आपका, आगे देखिए थोड़ा सा, तो इसी को लिख दिए, बेस को B लिख दिए, स्मॉल b, और हाइट को H लिख दिए, और एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है, तो वो तो देखिए यहाँ साइड में फिगर भी बना दिए थे, वैसे वहाँ जाने का हमको कोई ज़रूरत था नहीं, मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया कि ये देखिए मैं यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर दिया हूँ वेरी क्लियरली, ओके, कि ये जो है आपका बेस है, इसको B मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, और ये हाइट है आपका जो H होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होता है। जैसे ये देखिए पैरेललोग्राम है, तो ये एंगल इस एंगल के हमेशा बराबर होगा, और यहाँ पर ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के हमेशा बराबर होगा। तो ये इस बात को आप ध्यान में रखें कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। दूसरा क्या बोल रहे हैं कि कंजिक्यूटिव एंगल्स को हम लोग एडजेसेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री आप जाने कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री देन दैट दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एंड इफ द सम ऑफ टू एंगल्स आर 180 डिग्री देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स, ओके। तो इसे आप जाने, यही होता है। तो सप्लीमेंट्री जब यहाँ पर बोल दिया तो इसका मतलब कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स को अगर हम लोग उठा लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री हमें मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो 14 to 15 मिनट जा चुका है, तो आज मैं क्लास को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट डे आपका बाकी जो टाइप्स बच गया उसे मैं लेकर आऊँगा, और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं इस तरह से काफ़ी बेनिफिटेड, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो, इस तरह का मैं वीडियो क्लास लेकर आते रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।